नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? सबके सब अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increase when the radius is 15 centimeter. Means आपके पास एक बैलून है और बैलून को अगर फुलाया जाता है तो उसकी जो शेप है वो स्फेयर की होती है, मींस गोले की शेप होती है। ओके, हमने पंपिंग की और उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड डाली। ओके, जब हमने उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड डाली है, इट मींस क्या हुआ है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है ना। मींस उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसका? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मींस वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है? टाइम के रेस्पेक्ट में। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है उसका रेडियस। ओके, कि रेडियस उसका इंक्रीज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। कितना इंक्रीज होगा उसका रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में, ये आपको फाइंड आउट करना। ओके, नाउ question number 8. Okay, then let r be the radius and v be the volume of spherical balloon at any time t. Also v equals to volume of sphere 4 by 3 pi r cube. Okay, now given क्या है बेटा? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब इट मींस वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स dv by dt। ओके, 900 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इट मींस वॉल्यूम। ओके, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, फाइंड आउट क्या करना है बेटा आपको? dr by dt एट r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट। ओके, नाउ dv by dt की वैल्यू है आपके पास, देन डिफरेंशिएट कर देते हैं। t के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। देन 1 और डिफरेंशिएट both side with respect to t. Okay, then dv by dt equals to 4 by 3 pi constant and 3r square। r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे देन 3r स्क्वायर। ओके, एंड r को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन dr by dt। ओके, 3 से 3 कैंसिल, हमें वैल्यू चाहिए dr by dt। देन dr by dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। dr by dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी? 900 है ना। मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में, देन 900 by 4 pi r स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू dr by dt at r equals to 15 equals to 900 by 4 pi। ओके, r 15 का स्क्वायर। ओके, नाउ 15 का स्क्वायर 225 एंड 225 4 जा 900 एंड 4 से 4 इट मींस 1 by pi। और रेडियस दैट मींस सेंटीमीटर, टाइम के रेस्पेक्ट में पर सेकेंड। ओके, विदाउट Question number 9. A balloon which always remains spherical has a variable radius. It means
उसका जो रेडियस है वो वेरी करता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, मींस टाइम का कहीं जिक्र नहीं है। इट मींस जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगा? सिंपल सा, रेडियस के, है ना, किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगा? और रेडियस के रेस्पेक्ट में। देन आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है रेडियस के रेस्पेक्ट में। ओके, नाउ लेट आर बी द रेडियस and V be the volume of the given spherical balloon. Okay, also V equals to 4 by 3 pi r. ओके, विदाउट क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपको? dv बाय dr एट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। ओके, देन 1 डिफरेंशिएट 1 both side with respect to r. Okay, now dv by dr equals to 4 by 3 pi constant common 3r square. Okay, पावर आगे आ गई और 3r square. ओके बेटा, विदाउट r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देन 3 से 3 कैंसिल, 4 pi r square and dv by dr equals to at r equals to 10 equals to 4 pi 10 square। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई। वॉल्यूम इट मींस सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस के रेस्पेक्ट में इट मींस सेंटीमीटर। विदाउट now question number 10 is a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Okay, now question में given क्या बेटा? Ground, wall and ladder. Okay, 90 डिग्री, क्योंकि जो वॉल है वो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, इट मींस राइट एंगल। ओके, नाउ ए बी लेंथ ऑफ लेटर एंड लेंथ इज 5 मीटर। ओके, नाउ दिस डिस्टेंस एक्स ओ एंड दिस डिस्टेंस y। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम इसको पुल करते हैं इट मींस ये साइड इंक्रीज होगी। ओके, और जो लैडर की लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब लैडर की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा और हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस ये साइड आपकी डिक्रीज होगी, है ना। और ये साइड कितनी डिक्रीज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, ये आपको बताना है। ओके, क्या बताना है आपको? कि ये साइड टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी डिक्रीज होगी। ओके, नाउ dx बाय dt ये टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। कितना इंक्रीज हो रही है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और 2 बाय 100 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। आपको बताना है कि ये साइड कितनी है, डिक्रीज होगी। देन dy बाय dt एट कब? जब आपके पास x की वैल्यू कितनी हो? 4। x की वैल्यू कितनी हो? 4 मीटर। अब देखो बेटा, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर,
और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इट मींस हम ये साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये 5 है ये 4 है तो ये साइड कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। दैट मींस एट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3 आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ let AB equals to 5 meter be the length of ladder at any time t such that OB equals to x meter and OA equals to y. Okay, also or right angle triangle, it means Pythagoras theorem. That means x square plus y square equals to AB square or x square plus y square equals to 5 square. ठीक है बेटा, now given फाइंड आउट ये करना, देन फाइंड आउट करना dy by dt। इट मींस क्या करें, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ओके, क्या करें, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। देन डिफरेंशिएट वन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन 2x into dx by dt प्लस 2y into dy by dt। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2x dx by dt, इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2y dy by dt और इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट मींस 0। ओके, साइड चेंज करते हैं इसकी, देन 2y into dy by dt इक्वल्स टू माइनस 2x into dx by dt। ओके, 2 से 2 कैंसिल, हमें तो वैल्यू चाहिए dy by dt के, देन y मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, देन dy by dt इक्वल्स टू माइनस x मल्टीप्लाई में डिवाइड में इनटू dx by dt। ओके, सभी की वैल्यूज हैं, पुट करते हैं वैल्यूज, then dy by dt at x equals to 4 and y equals to 3 equals to x 4 minus y 3 और into dx by dt that means 2 by 100। ओके बेटा, एंड मीटर्स में that means minus 8 अपॉन 3, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर एंड पर सेकेंड। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज ए पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equals to x cube plus 2 find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। इट मींस गिवन क्या है बेटा, जहां भी आपका फास्ट वर्ड यूज हो जाए, पहले भी क्वेश्चंस में फास्ट वर्ड यूज हुआ, इट मींस आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, जहां भी फास्ट वर्ड यूज हो जाए इट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, कोई डाउट? नाउ गिवन क्या है बेटा, dy by dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx by dt। ओके, गिवन है, और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है बेटा, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, 1 डिफरेंशिएट both sides with differentiate 1 both side with respect to t। okay, now 6 into dy by dt equals to 3x square into dx by dt or plus 2 constant, it means 0। okay, कोई doubt?
नाउ dy बाय dt की वैल्यू है dy बाय dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx बाय dt, वैल्यू पुट कर दें, ओके, देन 6 into 8 dx by dt equals to 3x square into dx by dt, dx by dt से dx by dt कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, देन डिवाइड 3 2 जा 6, इधर आपके पास x स्क्वायर एंड 2 8 जा 16, ओके, और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, कोई डाउट? नो, when x equals to 4, then y equals to, then 6, y equals to 4 cube plus 2, 4 cube 64 plus 2, it means 66, and y equals to 66 by 6, it means 11, okay, and now x equals to minus 4, then y equals to 6y equals to minus 4 raised to the power 3 and plus 2. It means minus 64 plus 2. Okay. Minus 62. Okay. 6y and y equals to minus 62 by 6. It means minus 31 by 3. Okay. Then when x equals to minus 4, then y equals to minus 31 by 3, and when x equals to 4, then y equals to 11, okay, without. Question number 12 is the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1 by 2 centimeter per second, okay, और रेडियस इंक्रीज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, और रेडियस किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में, इट मींस dr by dt, और ये 1 by 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, गिवन, देन at what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter, means क्या फाइंड आउट करना आपको? उसका वॉल्यूम, है ना, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना इंक्रीज होगा, कब? when r equals to 1 सेंटीमीटर, है ना, देन फाइंड आउट क्या करना बेटा आपको? dv by dt at r equals to 1 centimeter, okay, let r be the radius and v be the volume of the given bubble at any time t, okay, also v equals to बबल, बबल किस टाइप का होता है बेटा? उसकी शेप कैसी होती है? स्फेयर जैसी, है ना, गोले की टाइप में, ओके, देन v equals to 4 by 3 pi r2, ओके, कोई डाउट? 1, फाइंड आउट क्या करना है? dv by dt. नाउ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, देन डिफरेंशिएट 1 both side with respect to t, okay, then dv by dt equals to 4 by 3 pi constant and this 3r square, okay, and r को डिफरेंशिएट करेंगे, then dr by dt. कोई डाउट बेटा? आपको वैल्यू चाहिए dv by dt at r equals to 1, then 4 by 3 pi into 3, sorry, 3 से 3 cancel out, then 3 cancel, 4 pi r, it means 1 square, and dr by dt 1 by 2, 1 by 2, okay, then 2 से आपका 4, 2 pi, वॉल्यूम दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, टाइम के रेस्पेक्ट में सेकेंड, कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 13, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3 by 2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume
with respect to x. Okay. Now diameter 3 by 2 into 2x plus 1. Okay. Then radius 3 by 4 2x plus 1. Okay. Now आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में. ओके. वॉल्यूम आर के रेस्पेक्ट में. ओके. कोई डाउट? सॉरी, वॉल्यूम एक्स के रेस्पेक्ट में. ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ लेट V be the volume and 3 by 4 into 2x plus 1 be the radius of the spherical balloon. Okay, without pakka. Now V equals to beta 4 by 3 pi r. Okay, r की जगह r की वैल्यू रखते हैं. Then V equals to 4 by 3 pi. r कितना है बेटा? 3 by 4 into 2x plus 1 r इसका क्यूब. Okay, now 4 by 3 पाई इंटू अलग अलग कर लेते हैं. 3 by 4 का क्यूब इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब. ओके, दैट मीन्स 1 3 से 1 3 कैंसिल, 1 4 से 1 4 कैंसिल. इट मीन्स 9 by 16 पाई और इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब. ओके, नाउ डिफरेंशिएट. dv by dx की वैल्यू चाहिए. नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. देन डिफरेंशिएट 1 बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x. इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. देन dv by dx इक्वल्स टू कांस्टेंट 9 by 16 पाई कांस्टेंट एंड पावर आगे आ जाएगी. देन 3 इंटू 2x प्लस 1 स्क्वायर एंड 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे. देन 2. ओके, नाउ 2 से कैंसिल 8 मींस 27 by 8 पाई इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है? नाउ इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 to 13 डिस्कस किए हैं. आपको बेटा ये क्वेश्चन ढंग से करके देखने हैं. अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करें. ओके, दोबारा मैं करा दूंगा इन क्वेश्चंस को. ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.